हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन को इमीडिएटली रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपना आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन आगे जरूर कंटिन्यू कीजिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। एनीवेज, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x f x इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन की कंडीशन आपको दी हुई है और आपको इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, f क्या चीज है? f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r। ओके, दिस बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड सच दैट एक डिफरेंशियल एक आपको आगे एक फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है और वो है f x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू x e टू द पावर माइनस t f ऑफ x माइनस t dt। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? हमें ऑफ कोर्स fx फाइंड आउट करना है। हम किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को लेकर जाएं? हमसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स की जब भी बात होती है हमें सोल्यूशन की वैल्यू नहीं निकालनी होती है, हमें सिर्फ नंबर काउंट करने हैं। इसका मतलब हो गया कि हम ग्राफिकल डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, ग्राफिकल अप्रोच की तरफ चलेंगे। हम फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें fx चाहिए प्रॉपरली और जो fx की डेफिनेशन हमें दी गई है वो जिस फॉर्मेट में दी गई है उसके लिए हमें पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाकर हमें fx प्रॉपरली मिल पाएगा। अब इसे ये जो यहाँ पर fx की जो डेफिनेशन दे रखी है मैं इसे एक बार वापस से लिख रहा हूँ और वो है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू x e टू द पावर माइनस t f ऑफ x माइनस t dt। ये हो गया fx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व हो जाएगा तो f आ जाएगा, लेकिन हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि इसमें f खुद इन्वॉल्व हो रहा है। जो इंटीग्रैंड है उसमें भी f है। लेकिन और एक और खास बात है, अगर इंटीग्रल साइन को हटाने के दो ही तरीके हैं, या तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाए या फिर इसे डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट करेंगे तो भी ये हट जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए आपको यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लैबनीज थ्योरम लगाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर fx का जो वेरिएबल है वो x है और जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है उसमें भी कहीं बीच में x आ रहा है और जो लिमिट्स हैं वो 0 टू x है। इसका मतलब यहाँ x भी इन्वॉल्व हो रहा है इंटीग्रैंड में और t भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक है t और दूसरा है x। खास बात यह है कि जब आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे तब तो x कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है। तो मुझे और लेकिन जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो वहां तो x वेरिएबल है, तो मैं इस x को हमेशा के लिए तो कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकता। fx इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मुझे इस x को यहां से हटाना पड़ेगा, तभी मैं यहां पर लैबनीज कंफर्टेबली लगा पाऊंगा। इसलिए बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? फिर हम क्या करें x हटाने के लिए? आप ध्यान से देखिए, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो है 0 टू x और हमें दे रखा है f ऑफ x माइनस t। तो हम यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की और उस प्रॉपर्टी से यहां से x हट जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी, जिसको यूजुअली मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं उसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से बोलता हूं और आपको यहां पर वो प्रॉपर्टी में लिखकर बता रहा हूं। सो वी विल बी यूजिंग 0 टू a fx dx इज इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी वाकई इस चैप्टर में किंग प्रॉपर्टी है इस कॉन्सेप्ट की, इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर की, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल होती है। इस प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करेंगे तो fx का शेप देखिए क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनफैक्ट, है ना। तो fx की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू x e टू द पावर t माइनस x f ऑफ t dt। ये fx की डेफिनेशन हो गई है। इज दिस क्लियर? अब क्या करना चाहिए? अब देखिए, मैं जब इसे डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे x हटाना जरूरी था। तो ये जो e टू द पावर t माइनस x है, यहां से हम x को बाहर ला सकते हैं, है ना। तो fx की डेफिनेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस x को यहां से मूव कर लूंगा बाहर की तरफ, तो ये बन जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस x 0 टू x e टू द पावर t f t dt। ओके, ऐसा मिल जाएगा हमें 0 टू x e टू द पावर t f t dt। ये फाइनली हमें यहां पर मिला। ठीक, और x बाहर आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इस जगह पर मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं और ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है जहां पर इंटीग्रैंड दिया हुआ है 0 टू x e टू द पावर t f t dt, इस वाले पोर्शन को जब आप डिफरेंशिएशन पर लेंगे तो लैबनीज फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सो यूजिंग लैबनीज थ्योरम, ओके, हम ये थ्योरम यूज करेंगे। तो हमें f डैश क्या मिलेगा? f डैश x इज इक्वल्स टू 2x। सबसे पहले तो ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया।
अब यहाँ जो हम डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं, इसमें e टू द पावर माइनस एक्स एंड 0 टू x e टू द पावर t f t dt, ये दो फंक्शंस हैं। इसमें पहला जो फंक्शन है ये e टू द पावर माइनस एक्स, ये x का फंक्शन है, और जो दूसरा फंक्शन है ये भी x का फंक्शन है। तो मुझे यहां पर u इंटू वी, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उनके लिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं पहले इस e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये बनेगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट एज इट इज 0 टू x e टू द पावर t f t dt। ओके, अब इस e पावर माइनस एक्स को एज इट इज ले लेते हैं, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसे एज इट इज ले लिया है मैंने। और जब मैं इसे एज इट इज लूंगा तो अब मुझे दूसरा जो पोर्शन है वहां डिफरेंशिएशन में लीबनिज़ थ्योरम यूज होगी, और वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट, इसका मतलब e टू द पावर x f ऑफ x dx, f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर। ये इस जगह पर हमने इसको अप्लाई किया है डिफरेंशिएशन को, और अपर लिमिट x है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये आपको लीबनिज़ फॉर्मूला याद है तो आप बहुत कंफर्टेबली इसमें लगा पाएंगे। ये मुझे यहाँ पर f डैश x मिल गया। अब इस f डैश x को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और इसमें देखो f डैश x इज इक्वल्स टू 2x, ये e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर x तो कैंसिल हो ही जाएगा, और f डैश x की डेफिनेशन हमें मिलेगी 2x माइनस, अब ये आगे जो पोर्शन मिल रहा है, ये जो अब f डैश x का रिजल्ट आया, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से इस वाले पार्ट की वैल्यू मिल रही है। क्या वैल्यू मिल रही है इसकी? f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पर इसे यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद आ जाता है प्लस f ऑफ x। ठीक, ये f ऑफ x और f ऑफ x कैंसिल हो गया इस जगह पर। तो फाइनली f डैश x की डेफिनेशन हमें क्या मिली है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये f डैश x की डेफिनेशन आ गई। हमें लेकिन fx चाहिए था, तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये f डैश x आ जाए, ये fx आ जाएगा। अब मुझे लेकिन f ऑफ c फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं f ऑफ c कैसे फाइंड आउट करूं? अब आपको वापस से जो पिछला सॉल्यूशन था, जितना पिछली स्क्रीन पे चला गया, मैं एक बार उसको वापस से सामने ला रहा हूं। यहां पर देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है। देख लीजिए आप कैसे। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या बन रही है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, क्योंकि x 0 डाल दिया तो 0 टू x की वैल्यू 0, तो 0 टू 0 0 हो जाएगा, है ना। फिर जो भी आपका फंक्शन है इंटीग्रेशन का, वो 0 दे देगा, और e टू द पावर 0 1 दे देगा, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू हमें 0 मिलती है। ये वाली वैल्यू मुझे यहां पर यूज करनी होगी। ठीक है, चलिए वापस अपने उसी जगह पर आ जाते हैं। तो फाइनली मुझे जो और निकालना क्या था वो भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो हम पहले तो f ऑफ 0 की वैल्यू यूज करते हुए c फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू c की वैल्यू मुझे मिल गई। सो फाइनली f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये फाइनली हमें fx का डेफिनेशन मिला। और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x f x इज इक्वल्स टू 1, ये हमें फाइंड आउट करना था। fx तो हमें मिल चुका है, तो हम या तो x f x का ग्राफ बना लें और y इज इक्वल टू 1 के साथ उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लें, या फिर हम इस इक्वेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन f x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ऐसा भी कर सकते हैं। fx का ग्राफ बना लें, fx मिल ही चुका है, और 1 अपॉन x के साथ उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहेगा, ये काम कर लिया जाए। तो चलिए ग्राफ पर आ जाते हैं, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, जो हमें fx मिला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, यानी ओरिजिन पर ये ग्राफ x एक्सिस को टच करने वाला है, और साथ में x एक्सिस को कट कहां करेगा? -3 पर। ठीक है, ये देखते हुए हमने इसका ग्राफ बना लिया। तो अब -3 पर इंटरसेक्शन करेगा, और उसमें साथ में x इज इक्वल टू 0 पर ये टच भी करेगा। ठीक है, f डैश भी हमने निकाल रखा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, f डैश भी हमें पता है, हम चाहें तो वहां से x को कॉमन ले लें तो x इंटू 2 प्लस एक्स आ जाता है। ठीक है, तो x इंटू 2 प्लस एक्स का मतलब हो गया कि ये फंक्शन
मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट्स आपको दे रहा है। x इज इक्वल टू -2 पर तो आपको मैक्सिमा दे रहा है और x इज इक्वल टू 0 पर आपको मिनिमा दे रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बस यही देखते हुए हमें ग्राफ बना लेना है। तो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ आप यहां पे देख पाएंगे। ठीक, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर यहां पर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ x एक्सिस को टच करने वाला है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 0 का रिपीटेड रूट बन रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट के नाम से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक आप यहां पर आई बटन में देख सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो रिपीटेड रूट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको काफी हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। fx का ग्राफ हमने बना लिया, अब हमें ग्राफ बनाना है 1/x का। तो वो बहुत सिंपल सी बात है, 1/x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और अब आप यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिए, एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है और दूसरा ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है। रेड डॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं यही रूट्स होंगे। रूट की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हमें सिर्फ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखने थे। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2, राइट। सो फाइनली यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। गेट इट? ओके, ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं, ये मेरी एक बुक है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस। इस बुक से मैं ये क्वेश्चंस लेकर आता हूं और ये बुक आप अमेजोन पर देख सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से ई-करियर पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर रेगुलर बने रहिए और सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है और आपको और बेहतर तरीके से सर्विसेज देने के लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने में हेल्प करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।